हाय, नमस्कार, सुप्रभात। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की। शुरुआत करेंगे सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। अमेरिका ने भारत पर फोड़ा टैरिफ बम। 25% का लगा टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रूस से तेल और हथियार खरीदने पर भारत को पेनल्टी भी देनी होगी। उधर सरकार ने कहा देश हित की रक्षा के लिए उठाएंगे सभी जरूरी कदम। भारत पर ट्रंप लगान से बाजार हुआ परेशान। गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा नीचे। एशिया मिक्स्ड। उधर फेड के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने से डाउ जोन्स और एसएनपी पर दबाव। हालांकि नैस्डैक बढ़त पर बंद होने में कामयाब। कॉपर के दामों में रिकॉर्ड गिरावट। अमेरिका में एक दिन में भाव 20% से ज्यादा टूटे। कल ट्रंप के रिफाइंड कॉपर इंपोर्ट्स पर टैरिफ की छूट देने से दिखा असर। पहली तिमाही में महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे रहे मिले जुले। अच्छे वॉल्यूम से आए 26% बढ़ी, लेकिन मार्जिन्स घटकर 14% के नीचे फिसले। उधर Q1 में 21% घटा इंडिगो का मुनाफा, लेकिन बॉर्डर टेंशंस और मिडिल ईस्ट में डिसरप्शंस के बावजूद आय 5% बढ़ी। हर पैमाने पर अनुमान से अच्छे रहे टाटा स्टील के रिजल्ट्स। पहली तिमाही में कंपनी की आय 3% घटी, लेकिन मार्जिन्स में दिखा 170 बेसिस पॉइंट्स का उछाल। जियो फाइनेंस में मुकेश अंबानी जी का बड़ा दाव। प्रमोटर फैमिली करेगी करीब 16,000 करोड़ रुपए का निवेश। 316 रुपए 50 पैसे के भाव पर जारी होंगे 50 करोड़ वारंट्स। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 47% से बढ़कर होगी 54%। और नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। HUL, मारुति, आयशर मोटर्स समेत निफ्टी की 6 कंपनियों के आएंगे रिजल्ट्स। फ्लैट रह सकता है HUL का मुनाफा। 3 से 4% रह सकती है वॉल्यूम ग्रोथ। वहीं डाबर, अंबुजा, चोला समेत वायदा की 10 कंपनियों के रिजल्ट्स का भी करना है इंतजार। चलिए, गुरुवार की सुबह, महीने का आखिरी गुरुवार, नीडलेस टू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की तैयारी। अच्छा, कई सारी चीजें सिलेबस में थीं, पर पूरा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया आज के लिए। तैयारी थी अपनी कि यूएस फेड के ब्याज दरों का फैसला कल देर रात आना है। यूएस में कई इंपॉर्टेंट हेवी वेट्स के रिजल्ट्स आने हैं। यूएस का यूरोजोन का जीडीपी आंकड़ा आना है, पर आ गया साथ में वहां पे ट्रंप साहब का टैरिफ बॉम्ब। बाकी चीजों की अहमियत शायद जस की तस है, लेकिन बाजार का आज पूरा फोकस इसी खबर पे होने वाला है। ऊपर से आज एनएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। आज दोपहर 1 बजे मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट वो कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट की बैठक। अब से कुछ ही देर बाद हमारे बाजार खुलने से पहले एक और दिग्गज सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर फैसला आना है। और रिजल्ट्स देखिए, 6 निफ्टी, उनमें से एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कल आ गए, नहीं तो 7 थी। 6 निफ्टी और 10 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स का इंतजार कर रहे हैं। बस करते, नहीं तो टेंशन और बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखा देता हूं, उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 200 पॉइंट 1% दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है भारतीय बाजारों में कामकाज की शुरुआत होगी। और यह सारा मूड ट्रंप और उनके ट्रुथ सोशल ने बिगाड़ा है। कल शाम के वो सारे ट्वीट्स आपको, ट्वीट्स नहीं, ट्रुथ्स दिखाता हूं आपको आपकी स्क्रीन पे। पहला आया था कि भाई अगस्त 1 की डेडलाइन है, बिल्कुल स्ट्रांग, हम इस पे खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। एक और ट्वीट उसके बाद था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको छोड़िए। अगला ट्वीट आया एकदम से उसके बाद, ये लंबा चौड़ा जो अंग्रेजी में लिखा है, लिखा उन्होंने कि भारत हमारा दोस्त है, हम बहुत कम धंधा उनके साथ करते हैं। तारीफ करते करते बोले
बट ऑल थिंग्स नॉट गुड। हम इसीलिए भारत पे 25% टैरिफ लगाएंगे, प्लस एक पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी क्यों लगाई जाएगी? शायद उसका रीजन उसी ट्रुथ में लिखा हुआ है। ट्रेड बैरियर्स हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, नॉन ट्रेड बैरियर्स तगड़े, और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत जो रशिया के साथ कारोबार करता है, जो कच्चा तेल लेता है और जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स का परचेज करता है, इसीलिए हम इंडिया पे एक पेनल्टी लगाएंगे। और फिर इसके बाद एक और ट्रुथ मारा उन्होंने, वी हैव अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया। भाई साहब, 25% टैरिफ अगर तो 1 अगस्त तक हम नेगोशिएट नहीं कर रहे होते तो मोटा मोटी आप मान के चलिए लगता, हम क्या, सरकार भी शायद उसकी तैयारी कर रही थी। प्रॉब्लम वो टैरिफ से ज्यादा वो पेनल्टी है, वो एक बड़ा सेटबैक है। दिक्कत यह है कि हमें पता नहीं है पेनल्टी है क्या। अब तक शायद कोई क्लैरिटी नहीं है इस पेनल्टी के बारे में, क्या है, क्या इसका क्वांटम होगा, वो ज्यादा वरिसम भारत के बाजारों के लिए या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। क्या सिर्फ एक निगोशिएटिंग टैक्टिक्स थी? हम लोग एक्टिवली कुछ बातचीत कर रहे हैं, इस पर भी आगे बातचीत करूंगा शो के दौरान। पर ये जो पेनल्टी है, ये किस हद तक एक डिसएडवांटेज पे लाके खड़ी कर देगी हमें अपने साउथ ईस्ट एशियन पीयर्स से, नहीं पता। वो अनसर्टेनिटी ज्यादा बड़ा सरदर्द अब हमारे लिए बनने वाला है। ये है दिक्कत भाई साहब आज की। इसी से शुरुआत कर देते हैं, सारा मूड समझ लेते हैं, और वो जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बात कर रहा था कि जस के तस इंपॉर्टेंट उनकी बनी हुई है, उन सब पे भी बातचीत। हॉर्मास को अच्छा पहले जरा ग्लोब दिखा दीजिए, दिखाने के लिए अपन आज अलग ही चल रहे होंगे, वो बात अलग। अपने एशियन पीयर्स जो इस समय कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, क्विकली एशियन पीयर्स दिखाइए क्विकली स्क्रीन पे। वो एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे इस समय का कामकाज। ज्यादातर मार्केट्स खुल गए, इक्का दुक्का जो बचे थोड़ी देर में खुल जाएंगे, मिला जुला कामकाज है। इन सब का अपना अपनी चाल है। इनमें से कईयों ने ट्रेड डील और सील भी कर लिए, साउथ कोरिया वगैरह ने। फ्लिप करिए, यूएस के मार्केट्स कल मिले जुले थे, लेकिन यूएस के फ्यूचर्स बढ़िया मजबूती दिखा रहे हैं, और वो इसीलिए दिखा रहे हैं कि मेरे ख्याल से आफ्टर आज वहां के दिग्गज रिजल्ट सामने आए, मेटा के, माइक्रोसॉफ्ट के, सबके क्वार्टरली नंबर्स स्ट्रॉन्ग, एक्सपेक्टेशन तो बेहतर है। खैर वो सब हॉर्मास का पार्ट। भाई साहब, ये सब डिटेल जो है रिजल्ट से लेकर फेड ने क्या किया ये बताइएगा, और ये बताइए ट्रंप साहब ने जो किया उसके बाद कुछ क्लैरिटी है, एकदम वेगनेस है। पेनल्टी को लेकर कोई सुबुगाहट उसके रात तक मैंने देखा था, उसके बाद कोई पेनल्टी रिलेटेड कोई क्लैरिटी नहीं है। ये आधा दूर हमेशा छोड़ ही जाते हैं, सस्पेंस छोड़ जाते हैं वो हमेशा। हर तरह की ट्रेड डील जब भी वो अनाउंस करते हैं या कभी भी टैरिफ अनाउंस करते हैं, तो वो किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं आती, ना उनसे ना वाइट हाउस से। तो वो हमें इंतज़ार करते रहना होता है कि क्या है। तो इस मामले में भी वैसा ही है, 25% प्लस पेनल्टीज। अब कुछ तरह से खबरें ये भी चल रही थी कि 10% का बेसलाइन टैरिफ प्लस 25% प्लस पेनल्टी, वो बात नहीं है। पहले सिर्फ 25% प्लस पेनल्टी, मतलब बेसलाइन अब खत्म। अब एक्चुअल टैरिफ 1 अगस्त ऑनवर्ड्स हिंदुस्तान पे कर रहा होगा 25% के, प्लस उस पर पेनल्टी का क्लैरिफिकेशन आना चाहिए आज, कल से तो लग जाएगा। आज तो जाना चाहिए, क्योंकि आज अगर कल से लागू होनी है तो आज क्लैरिटी आनी चाहिए। तो अब वो तो अब जब शाम को डोनाल्ड ट्रंप फिर से ट्रूथ सोशल पर आएंगे तब पता चलेगा कि क्या क्लैरिटी है। अदरवाइज कि कोई व्हाइट हाउस अगर कोई आधिकारिक बयान जारी कर दे, क्योंकि अप्रैल में भी जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए थे वो भी भारत की दर 26% ही थी। तो अब सस्पेंस ये है कि क्लैरिटी पेनल्टी क्या है, तो वो उससे ज़्यादा पता चले कि आगे मामला क्या होने वाला है। लेकिन कल हम जाते जाते भी कल बात कर रहे थे कि एक बहुत अर्निंग्स हैवी, डेटा हैवी डे है। इससे पहले तो ये सारी खबरें निकल कर आ गई, लेकिन अनुमान मुताबिक कल फेड ने ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की। अनुमान मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनेट किए गए 2 मेंबर्स थे, उन्होंने इस फैसले का विरोध किया, और पहली बार 3 दशकों में ऐसा हुआ कि एक से ज़्यादा फेड के मेंबर ने कंसेंसस से डिसेंट किया इस फैसले को लेकर के। तो और लेकिन साथ ही साथ जेरोम पावल ने सितंबर में ब्याज दरें कटेंगी या नहीं, इस बारे में कोई स्पष्ट रूप से बयान नहीं दिया। इससे बाजार को थोड़ी सी निराशा हुई कल, और जो प्रोबेबिलिटी सितंबर में ब्याज दरें कटने की थी वो अब गिरकर 46% हो गई है। कि अगर ब्याज दरें थी 60% थी, पहले तो 80% थी, फिर गिर करके 55 हुई थी, फिर 60। लाइकलीहुड सितंबर के बीच पीछे हो रही है। तो इस वजह से ट्रेजरी यील्ड्स को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा और बाजार को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा। तो इस वजह से जो है अब अगले ये अनसर्टेनिटी एक और हो गई है। बिग टेक जो है
एक अपनी अलग लीग में चल रहा है। बाकी वहाँ के सारी कंपनियां टैरिफ को लेकर के गाइडेंस अपने हटा रहे हैं, ये वो। बिग टेक अपनी अलग लीग में है। कल मेटा और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के नतीजे अनुमान से बहुत ज़्यादा बेहतर थे। दोनों ने अपने खर्चे के गाइडेंस को बढ़ाया है और केपेक्स करेंगे और एआई को लेकर निवेश करेंगे, और इस वजह से आफ्टर आवर्स में, यानी कि एक्सटेंडेड ट्रेडिंग जो उनकी होती है रेगुलर सेशन के बाद, उसमें माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 8.5% और मेटा के शेयर तो 12% चल गए। तो अगर आज के रेगुलर सेशन में माइक्रोसॉफ्ट अगर थोड़ा भी चल जाता है तो $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप माइक्रोसॉफ्ट की भी हो जाएगी एनवीडिया के बाद। तीसरी बात बड़ी ये हुई कि दक्षिण कोरिया के साथ यूएस ने डील अनाउंस कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ही इसकी घोषणा की, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि $100 बिलियन के एनर्जी की खरीद वो करेंगे, एलएनजी या और अन्य एनर्जी प्रोडक्ट्स की। $350 बिलियन वो यूएस को देंगे। अब वो किस लिए देंगे ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक बहुत बड़ी रकम वो यूएस में निवेश करेंगे, जिसकी घोषणा जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति वहाँ जाएंगे व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तो वो दोनों मिलकर के वो घोषणा करेंगे। कॉपर की बात आपने की, तो कॉपर की कीमतों में कल 20% की गिरावट इसलिए आई क्योंकि परसों से जो 50% के टैरिफ लगने थे कॉपर पर, उस पर कल व्हाइट हाउस ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि सिर्फ सेमी फिनिश्ड कॉपर की जो इंपोर्ट होती है उस पर टैरिफ लगेगी, रिफाइंड मेटल पर कॉपर पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इस वजह से जो एलएमई के कंपैरिजन में जो प्राइसेस प्रीमियम पे चल रहे थे उस पे ज़बरदस्त गिरावट देखने मिली। द बिगेस्ट इंट्राडे फॉल ऑन रिकॉर्ड जो कल की गिरावट हमें कॉपर में देखने मिली। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि उन्होंने कॉमर्स डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिया है कि आप इस रिफाइंड मेटल की जाँच करें और 2026 तक हमें ये बताएं कि इस पर टैरिफ लगने की ज़रूरत है या नहीं। डॉलर पर नज़र रखिएगा, कल भी हम इसकी मजबूती की बात कर रहे थे। आज डॉलर ने लगभग 100 का आंकड़ा बनाया है, 99.8 के फिलहाल स्तरों पर चल रहा है। तो डॉलर की एक और मजबूती है। आज एप्पल, अमेजॉन, मास्टरकार्ड के सबके नतीजे आने हैं, जॉबलेस क्लेम्स और पीसीई का डेटा आना है, बैंक ऑफ जापान का नतीजा आना है आज ब्याज दरों का, और चीन से जो है मैक्रो डेटा निकल कर आएगा कुछ ही देर में, तो वहां पर नजर होगी। तो फिलहाल के लिए यूएस का हैंडओवर अपनी तरह से मजबूत है टेक स्टॉक्स की बदौलत, पर हमारा तो मामला अलग है। ये सब ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आज तो वो टैरिफ का जो बॉम्ब, टैरिफ से ज्यादा तो मुझे पेनल्टी का बम लग रहा है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी समझ में नहीं आ रहा वो पेनल्टी क्या लगाने वाले हैं, और वही हमें बड़ा डिसएडवांटेज पे ले आएगी सारे हमारे एशियन पीयर्स के सामने। ये क्लैरिटी आई एम होपिंग आज आ जाएगी, क्योंकि कल 1 अगस्त से वो नई टैरिफ्स लागू हो चुकी होंगी। भारत से जो भी माल जा रहा होगा उस पर 25% टैरिफ प्लस वो पेनल्टी लग रही होगी। यार ये इशू बड़ा है। सुबह सुबह लक्ष्मण से बोला था, रिक्वेस्ट करी थी कि आई एम श्योर जब से अनाउंसमेंट आया होगा नई दिल्ली में सरकार हरकत में आई होगी। कल देर रात क्या, कल रात भर हलचल रही होगी सरकारी गलियारों में। लक्ष्मण गुड मॉर्निंग। भाई साहब कुछ वो कहते हैं ना, स्नीक पीक दो, चल क्या रहा है सरकारी गलियारों में, क्या सोच रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। दरअसल हमें आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगा होगा, लेकिन जैसे ही भारत की नेगोशिएटिंग टीम जब वापस आई थी पिछले 2 हफ्ते पहले यूएस से, उसके बाद ही सरकार ये मान रही थी कि 1 अगस्त से पहले कोई ना कोई ऐसी चिट्ठी या फिर कैसे टैरिफ लग सकता है यहाँ पे। अब सरकार इसके लिए तैयार पहले से थी, और कल जब ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई, कुछ स्टेक होल्डर्स से भी मुलाकात हुई, और उसके बाद उद्योग मंत्रालय के अधिकारी और विदेश मंत्रालय दोनों आपस में बैठक किए हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी समय समय पर सलाह मशविरा कर रहे हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि आखिर करना क्या है। अब करना क्या है, इसको लेकर के सरकार की तरफ से देर रात एक बयान जारी किया गया। उस बयान को पढ़ने के बाद लगभग साफ हो जा रहा है कि सरकार यहाँ पे बिल्कुल सरेंडर करने की मूड में है नहीं। सरकार ने साफ तौर से कहा 3 बातें अपने बयान में, कि इस ऐलान के जो इम्प्लीकेशन असर पड़ने वाले हैं उसकी सरकार समीक्षा कर रही है, और दूसरी बात कि अभी भी वो डील के लिए कमिटेड है, बैलेंस डील करने के लिए कमिटेड है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगले महीने यूएस की तरफ से नेगोशिएटिंग टीम इंडिया आ रही है, तो ऐसा नहीं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अभी भी रास्ता खुला हुआ है। और एक और चीज़ उन्होंने कहा अपने बयान के लास्ट पैरा में, वो ये कि यूके के साथ जिस तरीके का हमने एग्रीमेंट किया है, जिस तरीके का अपने राष्ट्रीय हितों का ख्याल रखा है, वो एक मिसाल
है, यानी उसको एक मॉडल एग्रीमेंट के तौर पर सरकार पेश करेगी यूएस के साथ भी। जाहिर तौर पे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर हैं, उस पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ, जैसा कि यूके के साथ हुआ। कोई समझौता नहीं करेंगे, वैसा यूएस के साथ भी नहीं करेंगे। ये लगभग सरकार ने अपनी रेड लाइन खींच दी है और उससे आगे नहीं बढ़ना चाहती है। तो ये पूरा चल रहा है सारा मामला। और अभी आपने हमारे कलीग को सुना, तो जिस तरीके की डील ये प्रेसिडेंट कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, तो मुझे लगता है कुछ डील से अच्छा है कि ड्यूटी लगी रह जाए। ओके, ये तैयारी तो थी, पता था कि डील नहीं हुई। रेसिप्रोकल वाला तो ठीक मामला है, लेकिन वो पेनल्टी का थोड़ा सा अनसर्टनिटी आ गई। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। लक्ष्मण से अपन आज दिन भर जुड़ते रहेंगे, समझते रहेंगे मूड बॉल चल क्या रहा है, तैयारी हो क्या रही है। लेकिन आप जरा सा कल का निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वो कहते हैं ना, निफ्टी होल्ड्स ग्राउंड, अंग्रेज ऐसा कहते हैं। तो हम डटे तो खड़े रहे कल के ट्रेडिंग सेशन में, पर अपसाइड कैप्ड है। 24,900 के आसपास पहुंचे, वहीं से मामला कल के सेशन में पस पड़ गया। फिर उसके बाद रेंज बाउंड बहुत लैकलस्टर सा सेशन था। एक अच्छी चीज कल के सेशन में हो रही थी कि प्रीवियस डे का जो हाई था उसके ऊपर सेशन की कल समाप्ति हुई। कल परसों का जो हाई था उसके ऊपर कल समाप्ति करी थी, पर ये सब हिस्ट्री हो गया है, सारे समीकरण बदल गए आज सुबह के लिए। क्विकली डेटा दिखा देता हूं। एफआईआईज ने कल फिर बिकवाली करी थी कैश में 850 करोड़ रुपए की। 8 ट्रेडिंग सेशंस बिकवाली के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन 8 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज माल बेच गए। क्विकली ग्राफिक स्क्रीन पे खींचते रहिए। डीआईएस ने 1830 करोड़ रुपए की खरीदारी करी थी, तो नेट आ गया था 1000 करोड़ रुपए के आसपास, तो उससे थोड़ा बहुत रिस्पाइट जरूर होगा स्क्रीन पे। बाकी वायदा में जो डेरिवेटिव में पोजीशनिंग है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 450 करोड़ रुपए की, लार्जली वो निफ्टी फ्यूचर्स में बिकवाली कंटिन्यू करती हुई। और लॉन्ग शॉर्ट्स कल 2800 लॉन्ग और साथ साथ 5100 शॉर्ट्स भी ऐड करे थे। तो दरअसल नेट शॉर्ट्स सिस्टम में एक तो 86% पे आ गए, और ऊपर से नेट शॉर्ट्स और इंच अप करते करते 1,73,000 पे खड़े हुए हैं भाई साहब। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार मेंशन कर रहे थे इस सीरीज के लिए 25,000। वो अच्छा, वायदा में वो बियरिश अंडरटोन कंटिन्यू कर रहा था। मार्केट में रिस्पाइट आई हो, चाहे वो परसों भी आई हो, तो भी वायदा का बियरिश अंडरटोन कंटिन्यू कर ही रहा था। कल भी वही स्थिति थी। 25,000 पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग है, बहुत तगड़ा है, ओपन इंटरेस्ट बहुत तगड़ा खड़ा हुआ है। अब वो छोड़ देते हैं बैंड्स भी, अब रेजिस्टेंस की बात तो करनी नहीं है। 25,000 लेकिन 24,900 फॉर्मिडेबल रेजिस्टेंस था। अभी तक हो क्या रहा था कि सपोर्ट ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा था 2-3 दिनों से, आपने देखा होगा। पुट राइटर्स में थोड़ी दमखम आ रहा था, आउटस्टैंडिंग बढ़े चले जा रहा था, तो वो 24,800 24,700 के जोन्स पर था। आज उसको वायलेट कर रहे होंगे, तो अपने लिए फिर वो इंपॉर्टेंट जोन हो गया 24,500 का, जहां पे फिर अगला बड़ा पुट राइटर्स का पड़ाव है, बड़ा ओआई बिल्डअप है। तो ऐसे में जब गैप डाउन हो रहे हैं 200 पॉइंट के आसपास, तो शायद कल हम क्लोज कहां हुए थे, 850 650 की टेरिटरी के आसपास शायद खुलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। मानस, अगर इस तरह का पेन आ रहा है, सॉरी मानस, गुड मॉर्निंग, मानस जायसवाल.com की मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। मानस, इस तरह का अगर पेन आ रहा हो, वैसे मानस से जब लास्ट चर्चा हुई थी तब सेल ऑन रैली की ही बात करी थी, और तब से लेकर अब तक मूड सुधर के दिया नहीं है। चाहे वो कोशिश करी हो भारतीय बाजारों ने, स्टिफ रेजिस्टेंस फेस ही करे चले जा रहा है। मानस, इवेंचुअली वो सेल काम आने वाला है आज तो तगड़ी तरीके से। क्या करूं भाई साहब, अगर इस तरह का दबाव आएगा, क्या लेवल्स वॉच करें? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, जो बाउंस बैक हमने देखा 2 दिन से, उसको केवल एक रिट्रेसमेंट की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक ट्रेंड है वो नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम निफ्टी पे क्लियरली दिख रहे हैं। तो जो कल हमने रिकवरी देखी या परसों रिकवरी देखी, उसे केवल एक रिट्रेसमेंट की तरह देखें। ऊपर की तरफ जब तक 20 डे मूविंग एवरेज, मैंने कल भी मेंशन किया था, 20 डे मूविंग एवरेज जब तक ब्रेक ना हो, 25,100 के ऊपर ना निफ्टी जाए, तब तक आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। अब आज के लिए क्या करना है, तो देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्तर है 24,675 का। अगर 24,675 के नीचे 15 मिनट तक मॉर्निंग में ट्रेड करने लगे, तो फिर एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि उस केस में जो रीसेंट लो है उसको ब्रेक करके निफ्टी 24,400 तक भी जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो कल 2 दिन पहले का लो था, वहां पर 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज आते हैं। तो अगर 24,575 के लेवल ब्रेक होंगे तो पैनिक बनेगा। इसलिए आपको 575 पे नहीं, 675 पे ध्यान देना है। अगर 24,675 के नीचे 15-20 मिनट ट्रेड करे तो बिकवाली करने का ट्रेड लेंगे, 24,800 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। कम से कम 24,400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक चीज मैं जल्दी से मेंशन करूंगा, आज ध्यान रखिए, आज मंथ की एंडिंग है, तो आज मंथली चार्ट कंफर्म होंगे। वहां पर अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो निफ्टी पे एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है। ये इनगल्फिंग बेरिश पैटर्न भी हो सकता है अगर 24,600 के नीचे की क्लोजिंग आ जाए। तो ये अच्छा तो नहीं है निफ्टी के लिए, इसलिए बिल्कुल कॉशियस रहिए। आज की गिरावट पे खरीदारी नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी का ध्यान देंगे। और देखिए, खरीदारी
केवल तभी करें जब 24,825 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करे। अगर 24,825 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन करे तो ही खरीदारी करेंगे, नहीं तो ये सेल का ही मार्केट है। और उसी तरह बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में जो स्तर है वो 55,900 का है। 55,900 के नीचे सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी तो बिकवाली करेंगे। 56,200 के स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 55,300 तक के टारगेट पॉसिबल है। और यहाँ पर खरीदारी करने के मौके तभी होंगे जब 56,350 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करे। 15-20 मिनट सस्टेन करेगा तो ही खरीदारी करेंगे। बट उम्मीद यह है कि यहाँ पर बिकवाली यहाँ पर भी बढ़ सकती है, तो दोनों इंडाइसेस खराब लग रहे हैं। मानस, थैंक यू सो मच सुबह से जुड़ने के लिए। 8 बजे के पैनल में मानस होंगे, अपन और भी डिटेल में सब कुछ बातचीत कर रहे होंगे। नहीं, आज स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूं। रडार पे वैसे स्टॉक्स में रखिएगा वो सारे स्टॉक्स जिन पे यूएस का एक्सपोजर है। ये डिटेल लिस्ट तो खैर आज सीधा सौदा में अपन डिस्कस कर ही रहे होंगे कि कहां कहां यूएस का ज्यादा एक्सपोजर है, हिंदुस्तान कहां ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो स्टॉक्स रडार पे आएंगे। और मार्केट के लिए जनरली मूड थोड़ा सा सॉम्बर है, लेकिन इक्का दुक्का जो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें वो कंचन से जान लेते हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, शुरुआत महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कर लेते हैं। नंबर्स हमें लार्जली स्टेबल देखने को मिले हैं। कंसोलिडेटेड फ्रंट में देख लीजिए या फिर स्टैंड लोन फ्रंट में देख लीजिए, नंबर्स में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर ऑपरेशनल नंबर एबिटा की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 18% का उछाल देखने को मिला है। वहीं ऑटो सेगमेंट में 17% का वॉल्यूम उछाल देखने को मिला और एसयूवी ने अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है। इसके अलावा टाटा स्टील आज रडार पे होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी हमें नंबर्स जो है वो लार्जली स्टेबल देखने को मिले हैं। कंपनी का जो एबिटा है 11% तक हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनका जो ईयू का बिजनेस है उसने अच्छा खासा सरप्राइजिंग फैक्टर दिया है और वहां से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दिया। इस लिहाज से टाटा स्टील आज फोकस में, नंबर्स अच्छे हैं। इंटर ग्लोब एविएशन की बात करी जाए तो यहाँ पे भी नंबर्स हमें लार्जली स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिस तरीके से एयरलाइन के अंदर डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रही थी, उसके बावजूद यहाँ पे जो कंपनी है उसने अपने रेवेन्यू में अच्छा खासा उछाल दिखाया है और आगे के लिए जो कंपनी की कमेंट्री आई है वो भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इस टाइम पे दिखाई दे रही है। वो उनका कहना है कि मिड टू हाई सिंगल डिजिट हमें सेकेंड क्वार्टर में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। जियो फाइनेंस आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज बोर्ड ने वारंट्स के जरिए करीब करीब 16,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दे दी है। जो प्राइस है वो है 316 रुपए का। 50 करोड़ वारंट जारी करेगी। इसके बाद जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो 47% से बढ़ के हो जाएगी 54% की। ओके, कई सारी रिपोर्ट, आज ब्रोकरेज स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूं क्योंकि आज मूड वैसे ही है, लेकिन कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं ट्रंप के उस टैरिफ बॉम्ब पे, टैरिफ अनाउंसमेंट पे। मॉर्गन स्टैनले कह रहा है हमारे जीडीपी का 2.2% यूएस के एक्सपोर्ट से कंट्रीब्यूशन आता है अभी, लेकिन वॉच बहुत कुछ करना पड़ेगा। सेक्टर स्पेसिफिक किस तरह से डायरेक्शंस आते हैं, किस तरह से। रिमेन वॉचफुल ऑफ द डेवलपमेंट्स फ्रॉम द नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस। नुवामा कहता है कि सम लॉस इन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस कुड बी ऑफसेट बाय रीडायरेक्टिंग एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज, पर वो तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है थोड़ा सा। बिगर implication on the US tariffs could be of shrinking of US trade deficit. देखते हैं। अब ब्रोकरेजेस भी, जब तक वो मेरे पास पेनल्टी का अपडेट नहीं आएगा ना तब तक कंफ्यूजन बना रहेगा। ट्रम्प साहब तो वेंट ऑन टू से कि हम पाकिस्तान के साथ उनके क्रूड ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लोरेशन मिलके करेंगे और किसी दिन इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीद रहा होगा। ट्रम्प साहब तो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। खैर, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटीज का बहुत एक्शन है। कॉपर हेडलाइन थी, मैं दिखाऊंगा सारा मूव आपको। ब्रेक के उस पार एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती भी जुड़ रही हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग। जानते हैं आज कमोडिटीज में कहां दाव लगाएंगी फिर वंदना? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक रिपोर्ट जो क्लैरिटी के साथ आंकड़े रख रही है, एलारा सिक्योरिटीज की ट्रंप टैरिफ्स पर रिपोर्ट। वो कह रहे हैं इन केस भारत की कोई डील यूएस के साथ नहीं हुई तो भारत की ग्रोथ पे 30 बेसिस पॉइंट्स, 30 बेसिस पॉइंट्स का ड्रैग आएगा। वो कह रहे हैं डायरेक्ट इंपैक्ट होगा हायर टैरिफ्स का, जो फील होगा फार्मा में, ऑटो एंसिलरी में, इंडस्ट्रियल मशीनरी में और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में। रुपए की वीकनेस आ रही होगी वो, लेकिन आईटी सेक्टर को कुछ हद तक बेनिफिट कर जाएगी। और ये जो 25% टैरिफ लग गया है भारत पे, वो रेट्स हायर हैं वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया से। पर ये 25% नहीं है ना, 25% प्लस पेनल्टी है, तो वो अभी ध्यान रखना है। खैर, इलारा की रिपोर्ट थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ थी, इसलिए इस पर थोड़ा सा स्टे दे दिया मैंने। तब और अब की सेकंड प्लेट लेकर आइए भाई। बॉन्ड यील्ड्स तो खैर जस की तस खड़ी हुई है। डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 के जोन की तरफ बढ़ चला है। डे ऑन डे इंचअप करता चले जा रहा है, रुपया वीक होता चले जा रहा है।
कच्चा तेल परसों $68 वाला इंच अप करते, परसों या नरसों था 74 की तरफ बढ़ गया। इस तरह से कच्चा तेल उछाल दिखा रहा है। इसमें कॉपर नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पर भी 50% टैरिफ। कॉपर कल हम इक्विटीज में छोड़ के गए थे 5.6 पे, आज सुबह खड़ा है 4.5 पे। तगड़ा करेक्ट हुआ था। एक समय तो 20% इंट्राडे में कॉपर करेक्ट होकर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा था। इंटरनेशनल मार्केट, इंडिया का मत दिखाइए अभी। खैर, वंदना मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत हलचल है मैम, ऐसे में कमाई कैसे करोगे या कराओगे? बहुत ज्यादा हलचल है यहाँ पे आशीष, और अब ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो बुलियन काउंटर है वहां पे एक रैली में पॉज आता हुआ दिख सकता है फॉर द टाइम बिंग। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में यहाँ पे करेक्शन जो है वो डीप हो सकता है। हमारे बाजार में सिल्वर में करेक्शन हो या गोल्ड में हो, वो थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड रहेगा, क्योंकि अपनी करेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सिल्वर में सेल करना चाहिए 1,12,600 के करीब। प्राइसेस मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे 1,10,000 तक जा सकता है, लेकिन आज इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि 1,11,500 तक का रखना चाहिए। टारगेट स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,13,000 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव दिखा सकते हैं, ये एल्यूमिनियम है, क्योंकि ये क्रूड ऑयल से काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो आज के दिन बाकी बेस मेटल्स में थोड़ी गिरावट हो भी सकती है, लेकिन एल्यूमिनियम में यहाँ एक अपसाइड रहेगा। 253 पे बाइंग करनी चाहिए, 255 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब यहाँ पे 252 का। सिल्वर सेल और एल्यूमिनियम में खरीदारी क्विकली आज। वंदना जी, थैंक यू सो मच। इवेंट्स कैलेंडर थर्सडे, लास्ट थर्सडे मंथली एक्सपायरी एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स की, निफ्टी बैंक वगैरह की। बैंक ऑफ जापान मेरे ख्याल से 8:30 बजे के आसपास, 8:30 से 9 के बीच में वो ब्याज दरों का फैसला आ जाता है। हमारी 1 बजे कैबिनेट मीट है। लक्ष्मण जब फिर जुड़ेंगे अगले शो में तो वो भी समझने की कोशिश करूंगा, बट ऑब्वियसली कैबिनेट कल रात के डेवलपमेंट से बातचीत करोगा, लेकिन इसके अलावा ओरिजिनली प्लान्ड एजेंडा आइटम्स क्या थे वो अभी बात कर लेंगे। निफ्टी के 6 रिजल्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया, आयशर मोटर्स, HUL, मारुति सुजुकी और सन फार्मा। वायदा के 10 रिजल्ट्स आने हैं। आरती इंडस्ट्रीज, अंबुजा सीमेंट, चंबल फर्टिलाइजर, चोला मंडलम, डाबर, JSW एनर्जी, मैनकाइंड फार्मा, PB फिनटेक, TVS मोटर्स और वेदांता। कैश की लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, BPCL वगैरह, वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। JSW स्टील फिर रडार पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। आज से ओपन कोर्ट हियरिंग उनकी रिव्यू पिटिशन पे शुरुआत हो जाएगी, वो भूषण पावर वाला मामला। ब्रिगेड होटल वेंचर्स की आज लिस्टिंग है। यूएस में आज फिर इंपॉर्टेंट एप्पल वगैरह के रिजल्ट्स आ रहे होंगे, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, रडार पे रखेंगे। मैं आज थोड़ा सा कंसाइज रख रहा हूँ इवेंट्स कैलेंडर को, क्योंकि आज सारा मूड मॉल तो ओवरनाइट सब कैप्चर हो चुका है। गिफ्ट निफ्टी के कमजोर हो, 200 पॉइंट का गैप डाउन आधे घंटे पहले था, अभी भी उसी तरह के इंडिकेशंस बने ही हुए हैं, तो एक पेनफुल सेशन के लिए तैयारी करनी है हमको। देखते हैं एक्सपायरी के दिन इवेंचुअली कैसी करवट बैठता है, लेकिन दिक्कत वाले संकेत है। मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट लेते हैं, पर एक्शन CNBC आवाज पे कंटिन्यू करेगा और स्टॉक्स का तड़का जोड़ेंगे। खबरों वाले प्लस इस US ये जो ट्रेड डील के अपडेट्स आए उस पर सब पे डिटेल में बातचीत, स्टॉक स्पेसिफिक, सीधा सौदा में ब्रेक के उस पार।